यदि आपके लिए भी सवारी आती है तो सवारी झूठ बोलती है तो सवारी झूठ क्यों बोलती है। आज की इस वीडियो में सवारी झूठ क्यों बोलती है और जो साधकों के पास सवारी आती है वो कैसे पहचानें किसी भी देवी की है या फिर देवता की है या फिर पितरों की है या फिर किसी भी भूत प्रेत शरीर में आ रहा है, किस प्रकार से पहचानें। तो आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए यही जानकारी दी जाएगी कि यह भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे बहुत से साधक हैं जिनके पास सवारी आती है और फिर भी उनके काम नहीं बनते हैं। तो वीडियो को आप सभी लोग अवश्य अंत तक देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में यही सब संकेत जानना आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। यदि आपने माता रानी की और हनुमान जी महाराज के इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन अवश्य ऑन कर रखिए। तो चलिए वीडियो करते हैं आगे स्टार्ट। देखिए, सर्वप्रथम तो जब भी आप कोई मंत्र जप करते हैं या फिर कोई भी देवी या देवता की आराधना करते हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, तो क्या होता है, उस देवी या देवता के साथ जो शक्तियाँ चलती हैं तो वो शक्तियाँ आप पर कृपा करने लगती हैं। तो वह शक्तियाँ आप पर कृपा करने लगती हैं तो क्या होता है, आपके अंदर प्रवेश करने लगती हैं वो शक्तियाँ, तो आपके शरीर के अंदर उपासी आने लगती है, सवारी आने लगती है और कई तरीके की। यदि सवारी उपासी नहीं आएगी तो वह शक्तियाँ आपके हर काम बनाने लगती हैं। तो यह भी जानना आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप देवी या देवता की साधना करते हैं, आराधना करते हैं, कोई भी मंत्र जप करते हैं या फिर उनकी सेवा करते हैं, देखिए जो मंत्र जप करते हैं और जो सेवा करते हैं इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जो सेवा करते हैं उनमें माता रानी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और जो मंत्र जप करते हैं उनसे भी माता रानी बहुत ज़्यादा खुश होती हैं, मगर अंतर दोनों में बहुत ज़्यादा है। यदि आप सेवा करते हैं तो सेवा में क्या होता है कि आपके लिए कोई मंत्र की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ उसमें आपके भाव अच्छे होने चाहिए, आपके विचार अच्छे होने चाहिए और आप अच्छे कर्म और सही मार्गदर्शन कोई आपको कराता है तो आप सही और सही तरीके से देवी देवता की सवारी आ सकती है, गद्दी दरबार भी चल सकते हैं। ये तो हुआ किसके लिए कि जो सेवा करते हैं, मगर जो मंत्र जप करते हैं तो उनके लिए मंत्र जप आपका सही होना चाहिए। मंत्र जप के जो नियम होते हैं वह नियमों का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, चाहे वो निर्माण मंत्र हो, साबर मंत्र हो, वैदिक मंत्र हो, तांत्रिक मंत्र हो, चाहे वो कोई सा भी मंत्र क्यों ना हो, क्योंकि मंत्र अलग अलग होते हैं, अलग अलग उनका विधि विधान होता है। जिस गुरु के पास से आपके लिए जैसा विधि विधान प्राप्त हुआ है वैसा विधि विधान आपके लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो खैर, अपना टॉपिक है कि देवी देवता शरीर में आते हैं मगर झूठे वचन हो जाते हैं और कैसे पहचाने कि ये देवी है या फिर देवता है या फिर कोई भी पितर हैं या फिर कोई भी भूत प्रेत आ रहा है। देखिए, सर्वप्रथम तो यदि कोई देव शक्ति किसी भी मनुष्य के शरीर में प्रवेश करती है तो फिर क्या होता है। वैसे तो जो देवी देवताओं के दूत होते हैं, माता रानी की जो सेवादारनी होती हैं, वह शरीर में प्रवेश करती हैं। माता रानी जो भी आप मंत्र जप करते हैं, माता रानी के यहाँ तक आपकी बात पहुँचती ही पहुँचती है। तो माता रानी की जो सेवादार होती हैं तो वह आकर आपके शरीर में प्रवेश करने लगती हैं, जो सवारी आने लगती है। मगर यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस देवी या देवता की सवारी आ रही है। तो देखिए, सर्वप्रथम तो यदि आपके अंदर सवारी आ रही है और सवारी यदि झूठे वचन दे रही है तो समझें वह सवारी कोई देव शक्ति नहीं है। यदि वो देव शक्ति होती तो देव शक्ति कभी भी झूठ नहीं बोलती। यदि किसी भी मनुष्य के शरीर में सवारी आ रही है, यदि आपके अंदर भी सवारी आ रही है और सवारी आने के बाद वचन भी देती है और वचन भी झूठे हो जाते हैं, तो फिर समझें कि वह देवी या देवता की सवारी नहीं है, वह कोई भूत प्रेत की सवारी है, या तो फिर पितृ भी हो सकते हैं, या तो फिर जो खराब शक्तियाँ होती हैं वो खराब शक्तियाँ भी हो सकती हैं। यह जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और देखिए, जब भी सवारी आती है तो जिस व्यक्ति के अंदर सवारी आती है तो उस व्यक्ति के अंदर ही बीमारियां उत्पन्न कर देती हैं।
तो वो शक्तियाँ खराब शक्तियाँ होती हैं, जैसे जिन्न हो गए, जिन्नात हो गए, मौकिल हो गए, यक्षिणी हो गई, कुछ भी ऐसी खराब शक्तियाँ होती हैं, बहुत ज़्यादा खराब शक्तियाँ जो देवी या देवता के साथ नहीं चलती, तो वो आपके लिए परेशान करती हैं। तो क्या करती हैं, वो किसी भी देवी या देवता का नाम लेकर आती हैं, तो उसके लिए आप ये ना समझें कि वह देवी या देवता आ रहा है। यदि उसके वचन झूठे होते हैं, वो भी कोई काम पूछा लेते हैं तो पूछा भी झूठा होता है, तो विशेष करके वह देवी या देवता नहीं है, उसके अंदर कोई प्रेत आ रहा है। 100% के साथ उसके शरीर में प्रेत आ रहा है। ऐसी परिस्थिति में आपके लिए क्या करना चाहिए उस साधक के लिए कि जो मंत्र जप कर रहा है, मंत्र जप में उसका आसन होता है तो आसन कीलन करना चाहिए, शरीर बंधन करना चाहिए। वो शरीर दोबारा फिर नहीं आ सकता, फिर धीरे धीरे कर कर वह प्रेत नष्ट हो जाएगा, उसको भागना ही भागना पड़ेगा। तो जब भी आप मंत्र जप कर रहे हैं तो आपको यह प्रयोग करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आसन बंधन, आपका शरीर बंधन। इसके बाद आप मंत्र जप करने बैठें। और मंत्र जप आप सभी लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जब मंत्र जप करने बैठते हैं तो किस प्रकार से मंत्र जप करना चाहिए, क्योंकि सही मंत्र जप से क्या होता है, जब आप सही मंत्र जप करते हैं तो तत्काल तत्क्षण से उस मंत्र का प्रभाव देखने के लिए मिलने लगता है। तो मंत्र जप आपके लिए जो विधि विधान होता है उस तरीके से करना चाहिए और सही मार्गदर्शन भी होना चाहिए। आपके गुरु हैं जो भी आप मंत्र जप कर रहे हैं, यदि आप कंटिन्यू मंत्र जप करते हैं, कोई भी मंत्र जप करते हैं, तो उसमें मार्गदर्शन प्रतिदिन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मगर कोई भी मंत्र जप कर रहे हैं, चाहे वो वैदिक हो, सावर हो, तांत्रिक हो, तो आहुति देना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आहुति दे तो प्रेत तो आ ही नहीं सकते, खराब शक्तियाँ आ ही नहीं सकती। तो जो भी आप मंत्र जप कर रहे हैं उसकी आहुति अवश्य डालें, अंगारी जलाएं और घी की आहुति, तिल की आहुति अवश्य डालें। और उस देवी जिस भी देवी देवता का मंत्र है उस देवी देवता के नाम से भोग अंगारी पर अवश्य दें, फिर प्रेत नहीं आते हैं। यदि आप साधारण मंत्र जप करते हैं और भोग नहीं देते तो प्रेत आ जाते हैं और प्रेत परेशान करने लगते हैं। प्रेत आपके घर में ही रहते हैं और देखिए प्रेत कई जगहों पर रहते हैं। यदि आपके वो घर में निवास करते हैं पहले से हैं तो फिर क्या होता है, उनमें हलचल होना स्टार्ट हो जाती है, उसको परेशानी होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही आप मंत्र जप स्टार्ट करते हैं तो उनको परेशानी आना स्टार्ट हो जाती है। तो मंत्र जप क्या करें, आप कंटिन्यू जपते रहे। मंत्र जप कंटिन्यू जपते जपते क्या होता है, प्रेत नष्ट होने लगते हैं। तो आप जान सकते हैं कि देवी या देवता की सवारी इस तरीके से जान सकते हैं, प्रेत है या फिर देवी या देवता है। यदि देवी या देवता की कोई शक्ति है तो जैसा आप मांगेंगे वैसा वो सवारी आकर वैसे सवालों का जवाब देगी, पूछा भी सही देगी। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम। सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि किसी को साधना संबंधित, अनुभव संबंधित, कोई नेगेटिव शक्ति संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो तो दी हुई नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती सभी को।